यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, आप बादल लगे हुए हैं बाहर से और अंदर की मेरी साफ़ सफाई हो गई है। झाड़ू पोछा, बाहर की साफ़ सफाई सब हो गई है। और अभी टाइम हो रखा है 6:30 बजने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मंदिर में पर्दे लगे हुए हैं, मंदिर बंद है मेरा। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई थी, क्योंकि सुबह ना मैं जल्दी नहा लेती हूँ। मतलब आजकल वैसे मेरे सूर्य निकलने से पहले ना ऐसे इतने काम ना मेरे डेली हो जाते हैं, पर आज थोड़ा सा जल्दी हो गए थे, क्योंकि आज मैंने फटाफट से ना नहा भी लिया था। क्योंकि बैठ जाती तो अगर तो फिर बैठे रह जाती, तो बैठ नहीं सकती। आज मुझे 2 दिन हो रखे हैं, तो अब पूजा पाठ भी करनी नहीं है। 6 दिन तक मंदिर बंद रहता है मेरा। 6 दिन में ही लगते हैं मंदिर में, कोई नहीं करता है और पूजा, तो इससे बंद है पर्दे लाइट सब। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो मैंने कहा पहले मैं चाय बना लेती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था मुझे। और आदत है ना मेरी, जैसे नहा करके आती हूँ ना, तो एकदम से पंखा चला देती हूँ तेज़ से। तो आज पंखा चलाया तो इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। और अब ना थोड़ा सा मौसम में चेंज भी हो गया है, ठंडा जैसा। यहाँ की ना खिड़की खोली नहीं थी, मैंने कहा चलो अब खोल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने पंखा लगा रखा कमरे में, क्योंकि थोड़ा सा ना लगा देती हूँ मैं। पर ठंडा ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। खिड़की से भी ठंडी हवा आ रही थी, तो थोड़ा देर में ही खोला है मैंने आज। तो वरना मैं सुबह उठते ही ना खोल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बना रही थी चाय। मैंने कहा चाय पी लेती हूँ पहले, मस्त सी। ठंडे ठंडा लग रहा है मुझे, तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने। अब ना ठंडे के दिन आ गए हैं। अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इतनी तेज़ बारिश हो रखी है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवाएँ चल रखी है ना, बहुत तेज़। फिर भी मैंने पंखा लगा रखा, काम में ही सही पर लगा रखा है। तो मुझे ना पंखा बंद करना खुजली जैसी होने लग जाती है, इससे लगा रखा। पर सोच रही थी कंबल निकालती तो, लेकिन कंबल ना सुखाए नहीं, क्योंकि धूप ही नहीं आ रखी है। और इतनी जल्दी भी क्या ही सुखाओ, पर पता नहीं था इतनी जल्दी ठंडा होने लग जाएगा। तो इसीलिए धूप तो बहुत कम है। यहाँ पे कपड़े डाल ली थी मैं। नाश्ता पानी मैंने बनाया नहीं था। यीशु बोलने लगा मम्मी मैं नहीं खा रहा हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा चिप्स रखे थे 2-4, तो वही मैंने अपने तल लिए थे, तो मैंने तो खा लिए थे। तो यहाँ पे मैंने कहा कपड़े डाल लेती हूँ, क्योंकि सूख गए थे, मशीन में ही सूख गए थे। और हल्की हल्की सी धूप लगी है, बादल भी लगे हैं। इस टाइम पे तो थोड़ा ठीक ही था मौसम, कभी धूप आ रही थी एकदम से, कभी फिर चले जा रही थी। तो मैंने कहा चलो जो भी है अपने काम कर लेते हैं अपने घर। और किचन के काम बहुत हो जाते हैं, तो पर महीने के इन दिनों में मैं आराम और सुकून से काम करती हूँ। अपनी दिनचर्या आराम के साथ, जो ज़्यादा काम धाम नहीं निकालती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा यहाँ सफाई नहीं करती मैं महीने में 3 दिन तक, तो बिल्कुल भी नहीं करती। थोड़ा आराम करो, क्योंकि कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द होती है मेरी, तो इसलिए नहीं करती। पर मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा पौधों में ना पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ये पौधे सूखने लग जाते हैं ना थोड़ा। वैसे तो पानी हो रखा है इनमें, पर फिर भी 2-3 दिन में मैं डाल देती हूँ इनमें पानी। तो मैंने कहा ऊपर से ना पानी डाल करके आती हूँ पौधों में। और अभी तो सही हो रखा मौसम। कई जगह ना बारिश हो रखी है, कई जगह देखा था मैंने, कई मतलब बर्फ़बारी भी होने लग गई है। तो इस बार ना बहुत ठंडा होगा। तो अभी तो धूप तो ना बिल्कुल आई नहीं रही, पता नहीं कब धूप आएगी, समझ में नहीं आ रहा। अब आएगी भी कि नहीं आएगी। सीधे ठंडा वाला ही दिन हो गए हैं, ठंडे ठंडे से। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम था, टाइम ही था। एक साड़ी में फॉल लगाना है, मैंने कहा थोड़ा उसको लगा लूँगी। तो पानी डाल लेती हूँ पहले यहाँ पे, तब लगाऊंगी, तब करूँगी बाकी काम। वैसे मेरे काम जल्दी हो गए थे, 8 साढ़े 8 बजे तो मेरे काम हो ही गए थे। नाश्ता पानी, किचन की साफ़ सफाई भी सब हो गया था। तो नाश्ता तो बनाया नहीं है मैंने, राजमा भिगो रखी दिन में के लिए। मैंने कहा उसमें ना सीटी लगा दूँगी, इसने खाऊंगा नहीं अभी नाश्ता। बोलता मम्मी दिन में ही खाऊंगा, तो मैंने कहा आज राजमा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पानी सब डाल दिया था, तो पानी आ जाता है फिर इनमें से बाहर। तो मैंने कहा पोछा मार देती हूँ यहाँ पे। तो पोछा लेकर के आई थी, मैंने कहा इसी से लगा देती हूँ। तो यहाँ पे पोछा लगा दूँगी साफ़ करके। सुबह भी हो जाती है एक बार सफाई, एक बार पौधों में पानी डाल दो तो फिर दोबारा सफाई हो गई है। तो साफ़ हो गई है सीढ़ियाँ भी। फिर भी ना पोछा लगाने के बाद भी फिर भी थोड़ा सा ना पानी निकल ही रहा था इसमें से, तो पर लगा ही देती हूँ। मैंने कहा फिर बाद में तो लगाया नहीं था, मैंने सूख ही गया था वैसे ही। दोस्तों अभी टाइम हो रखा है 10:15 बजे का टाइम हो रखा है। और टीवी लगा रखी मैंने पे, हल्की सी मतलब हल्के से आवाज़ में। रिसू अपना काम कर रहा ना उधर, और हल्का हल्का पंखा लगा रखा है। आज ना मौसम ठंडा हो रखा है काफ़ी, लेकिन पंखा ना लगाओ तो ना मुझे चैन ही नहीं आता। मैं हल्के में ही फिर लगा ही देती हूँ। और बाहर ना धूप नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। आजकल ना धूप आ ही नहीं, जैसे तेज वाली धूप आती है ना, एकदम से कोई चीज़ धो तो सूख जाता है ना, वैसी वाली धूप ही नहीं आ रही थी। कपड़े तो हल्के हल्के सूख ही जाते हैं, क्योंकि मशीन में सुखा दो फिर पलटाते रहो ना, सूख जाते हैं।
तो पर धूप तेज वाली ना लगी नहीं है। मैंने ना राजमा सीटी लगाने के लिए रखे हुए हैं, राजमा बनाऊंगी। तो बाहर ना मौसम ठंडे के दिन वाला हो रखा है, हल्के हल्के बादल जैसे कोहरा टाइप का लगे रहता है, जैसे वैसा वाला हल्का धुंध धुंध सा छाया हुआ, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है आज, अच्छा हो रखा है। मतलब अब ना धीरे धीरे मौसम ना चेंज हो गया, मतलब अब इतनी गर्मी नहीं हो रही है। तो चलिए फिर राजमा सीटी लगाने के लिए रखे हैं, तो एक बार बाहर से कपड़े पलटा देती हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम था 12 बजे का। आज मैंने खाना थोड़ा सा जल्दी बना दिया था, मैंने कहा इसने खाया नहीं है तो फिर इसे भी भूख लगी, मुझे भी ना भूख जैसी लगने लग गई थी। तो 12 बज ही गए थे, तो मैंने यहाँ पे इस समय से 12:15 12:30 हो गए थे मेरे ख्याल से। तो चावल मेरे बन ही गए थे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी राजमा। इसमें मैंने जीरा जखिया और प्याज और टमाटर डाला है, तो और ज़्यादा कुछ डाला नहीं है इसमें, तो सिंपल से ही बनाती हूँ मैं राजमा। तो अब इसमें मसाले डाल दिए थे सारे। तो आज ना मेरे मुंह में ऊपर जीभ से ऊपर दाने जैसे होते हैं ना, जो ऊपर की साइड को ना वो हो रखे हैं छाले टाइप के। तो मिर्ची खाने में भी इतना जलन तक दर्द हो जा रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे राजमा बना रही थी, तो ना मेरी तिल की चटनी खाने का मन हो गया था। तो बहुत दिनों से ना मेरा तिल की चटनी आलू और प्याज डाल के खाने का मन हो रखा था, पर मैंने कहा फिर वो जैसा लगा झाऊ जैसा मुझे अजीब से मतलब आलस जैसा आया आलू प्याज की चटनी बनाने। मैंने कहा मैं ना खाली चटनी बनाती हूँ तिल की। तो 2 कागजी नींबू भी रखे थे, तो यहाँ पे मैंने तिल की चटनी बना दी थी। चटनी तो बना दी थी ना, इतनी मिर्ची हो गई थी ना इसमें, तो फिर रिसू ने तो खा ही नहीं, कह रहा मम्मी कौन खाता है राजमा के साथ चटनी किया वैसे अच्छा मानता हो, पर वो ना ये सलाद चटनी ऐसी चीज़ें खाता नहीं। कभी कभी आजकल खा लेता है, आजकल उसे अच्छी लगती है, दाल के साथ खाता है, पर राजमा के साथ उसने खाई नहीं। तो मैंने भी खा लिया था खाना। तो अभी टाइम था रात शाम का टाइम था, ये 4 बजे का, क्योंकि खाना ना खाया ना। तो उसके बाद मैं बर्तन रखे यहाँ पे, किचन स्लीप से गैस साफ़ करी। उसके बाद मैं अंदर गई, तो मम्मी का फ़ोन आया था, फ़ोन पे लगी। फिर ना मैं लेट गई थी थोड़ी देर, मैंने कहा मेरे कमर में दर्द हो रही, थोड़ा कमर सीधी करती हूँ फिर धोऊंगी बर्तन। तो मुझको ना नींद आ गई और पंखा इतना फुल चल रखा था, मुझे इतना ठंडा लग गया ना, मैं उठी तो इतना ठंडा हो गया ना। तो मैंने कहा बर्तन रखे हैं, बर्तन धो लेती हूँ। वैसे तो मैं खाने के हाथों हाथ ही धो देती हूँ, पर कभी कभी हो जाता है ना। तो फिर मैंने कहा चलो बर्तन धो लेते हैं, ठंडा भी बहुत हो गया। साथ में चाय बनाने के लिए रखी हुई है मैंने गैस में। तो कहते हैं ना जल्दी, जितना जल्दी करो ना काम बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, वहाँ पे मेरी चाय उबाल आ गई। मैंने सोचा गैस कम कर रखी है, तो देखा तो सही था मैंने, तो मुझे कम ही लगी गैस पर। गैस ना फुल जल रखी थी। तो और मौसम भी ना बहुत ख़राब हो गया अभी शाम के टाइम पे। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुल ही गए थे, तो चाय भी उबाल आ गई थी। तो गैस तो मैंने बंद कर दी थी वहाँ पे। तो अब वो भी उधर भी धोना हो गया बर्तन, तो गैस साफ़ करूँगी। तो बर्तन मेरे धुल ही गए थे। यहाँ पे थोड़ा ही बर्तन थे दिन के ही, वैसे भी 2 जने हो 4 जने हो तो बर्तन तो लगते ही हैं, कढ़ाई हो कुकर हो सब लगते ही है। पर मैं चावल छोटे वाले से ना फ्राई बीन में बनाती हूँ, हो जाता है उसमें 2 ही जने होते हैं ना, तो उसी में बनाती हूँ मैं, बाकी कुकर वुकर नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद चाय का वो भी देख करके आई, उसको बंद करा मैंने। तो अब उसको भी साफ़ करती हूँ, यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। पहले पानी हो जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर भी साफ़ करना पड़ता है, फिर पानी के ना दाग जैसे लग जाते हैं। पर यहाँ पे मैंने प्लेट रखी है जब से, तब से ना दाग जैसे नहीं लग रहे, क्योंकि इसको ना मैं यहाँ पर साफ़ करते रहती हूँ। उसको भी धो देती हूँ मैं साबुन से सुबह के टाइम पर। प्लेट को भी धोना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो चिपली वो जैसी हो जाती है ना अजीब सी। तो यहाँ पे रख देती हूँ, इसके ऊपर बर्तन साफ़ कर दिया है मैंने। पानी जितना भी गिरता है ना इसी में गिर जाता है, प्लेट में तो सही रहता है। तो ये देखिए चाय गिर गई है यहाँ पे, तो अब इसको भी साफ़ करती हूँ। तो फिर इसको मैंने साफ़ कर दिया था, यहाँ पे इसे भी धो दिया था, सब पोछा मार दिया था। तो चाय बना के ले आई हूँ मैं अपने लिए। तो आप सभी पी लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने लगा रखी है टीवी देखती हूँ और चाय पीती हूँ आराम से बैठ के। तो अब मैं आ गई थी बाहर को, मौसम दिखाती हूँ आपको इसकी। खैर मैंने ब्राइटनेस तेज़ कर रखी है ना, पर थोड़ा अंधेरा टाइप का हो रखा है इस समय बाहर से। तो ये देखिए मौसम बिल्कुल धुंध छा रखी है। तो अब आ गई थी मैं यहाँ पे, और बाहर ना बारिश भी शुरू हो गई। इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं ना, बहुत ही तेज़। तो यहाँ पे मैंने दूध भी रखा है, आलू रख रखे उबालने के लिए। रिसू को मैंने कहा दूध ले आ फटाफट से, नहीं तो फिर बारिश आ जाएगी। तो यहाँ पे लाइट आ गई थी। यहाँ पे ना 2 बल्ब लगा रखे, एक बल्ब में रोशनी नहीं होती है ना, बहुत कम होती है वीडियो में। तो प्रतिदेव ने 1 बल्ब और लगा दिया था, तो 2 लगा रखे यहाँ पे। तो दूध ले आया था, साथ में ना पनीर भी लेकर आया। मम्मी आलू और पनीर के पराठे बना बोलना था, तो यहाँ पे आलू पनीर के पराठे बनाऊंगा। आलू उबाले फिर मैंने साथ में। तो फिर मेरे को ना मन करा आलू की और चटनी खाने का, आलू की प्याज की। मैंने कहा तिल की चटनी भी रखी हुई है, तो यहाँ पे मैंने प्याज काट दिया है। और मुझे ना प्याज की अच्छी लगती है ऐसे चटनी।
तो ये बची हुई थी तो मैंने कहा चलो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। मिर्ची बहुत तेज़ हो रही है, वैसे भी देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही, बाहर को देखो बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो अभी खिड़की बंद कर दूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत ठंडी हवा आ रही है यहाँ से। और चलते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर भी देखिए बारिश हो रही है हवाओं के साथ, तेज़ हवाओं के साथ। गाड़ी की ना सर्विस करा रखी, तो इससे ढक दिया है गाड़ी को, पानी चला जाता ना नहीं तो यहाँ पे आलू काट दिए थे मैंने, इसमें ज़्यादा नहीं, 2 ही छोटे छोटे आलू काटे हैं। प्याज काटते हैं और वो होता है ना मेथी दाना, उसका तड़का दिया है। और मेथी दाना और हरी मिर्ची का देते ना, पर मेरे को छाले हो रखे थे मुँह में, तो हरी मिर्ची नहीं डाली, और इसमें मेरा खाता नहीं है मिर्ची। तो इसका ना मेथी का तड़का बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में ना, तो बड़ा अच्छा होता है। तो सिंपल सी ऐसी बनाई है मैंने। इसमें आप वो भी डाल सकते हो, मूली भी डाल सकते हैं, इसे ना गुरखाली चटनी बोलते हैं, और इसे अचार भी बोलते हैं, जैसे नेपाली में ना अचार भी बोलते हैं, आलू और प्याज का अचार, सुना था मैंने कहीं। और पर इसको मैं तो गुरखाली चटनी बोलती, क्योंकि हर कामों में ना बनाते हैं इसे, और मुझे ना बहुत टेस्टी लगती है। और प्याज डाल के ना मुझे अधिकतर ना मुझे प्याज के साथ अच्छी लगती है, प्याज डाल के तो बहुत टेस्टी हो रही थी। रिसु ने ना आधी तो ऐसी खा दी थी, मम्मी ऐसे भी खा लेते हैं इसे, बोला मैं इतनी बार तो खा रखी है तूने। तो फिर वो आधी ना फिर ऐसे ही खा गया था वो, क्योंकि ऐसी अच्छी लग रही थी। और इसमें ना मिर्ची बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, वैसे चटनी में ना तिल की चटनी में बहुत मिर्ची हो रखी थी, पर इसमें डाल के सब मिक्स हो गई है ना, तब अब नहीं हो रही इसमें ज़्यादा। तो टेस्टी सी मेरी आलू की चटनी बन गई है, आलू प्याज की। तो अब बना लेती हूँ मैं पराठे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे बनने लगे थे गर्मा गर्म आलू और पनीर के पराठे। तो अभी तो बारिश नहीं हो रही, उसी समय हुई थी तो अब रुक गई थी, पर ठंडा ठंडा मौसम, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो ठंडे ठंडे मौसम में अच्छे लगते हैं पराठे, है ना। तो रिशु को मैंने खिला दिया था यहाँ पे, तो ये मेरा खाना था, तो आप सब भी खा लीजिए। तिल की चटनी है, आलू प्याज तिल की चटनी और आलू और पनीर के पराठे। और लाइट गई है कब से ना, लाइट आ ही नहीं रखी है। तो चलिए फिर खा लेते हैं, तो कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।